ज़बूर 40 और उसकी पहली आयत में मैंने सब्र से खुदावंद की आस रखी। बाज़ औक़ात हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की आस रखते हैं, लेकिन क्या हम सब्र से खुदावंद की आस रखते हैं? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करे। हमारी सरफराजी यकीनी है, लेकिन हमारे वक्त पर नहीं बल्कि खुदा के वक्त पर। कलाम में ये लिखा हुआ है कि वो शख्स जो खुदा के साथ चलता है वो उस दरख्त की मानिद है जो नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और वो अपने वक्त पर फल लेकर आता। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप खुदा की आस रखे हुए हैं तो सब्र से खुदावंद की आस रखिए। खुदावंद ऐन वक्त पर बेहतरीन चीजें आपकी जिंदगी में करने की कुदरत रखता है। ईसाऊ और याकूब की कहानी में ईसाऊ ने अपना पिरलोठा होने का हक इसीलिए बेच दिया क्योंकि वो अफरा तफरी का शिकार था, वो जल्दबाजी का शिकार था। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाज़ औक़ात हम अपनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को इसलिए खो बैठते हैं क्योंकि हम खुदा के सही वक्त का इंतजार नहीं करते। कलाम ये कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साया में सकूनत करेगा। जो रहता है, जो आता जाता है, वो नहीं। हमने खुदा के हाथ के नीचे रहना ताकि वो हमें वक्त पर सरफराज कर सके। God bless you.